कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी के साथ। हमें ईडन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो गहरी नींद में सो रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून लग रहा होता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। ईडन हिचकिचाकर नींद से जाग जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो डोर होल से बाहर झांक कर देखता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। वो पीछे मुड़ता है और खुद को संभालने के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ रंगीन लाइंस। ईडन की परेशानी और बढ़ जाती है। वो हैरानी से स्क्रीन को घूरता रहता है और सोचता है कि अभी अचानक सिग्नल कैसे चला गया। उसके जहन में सवालों का तूफान उठने लगता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो फौरन बाहर बालकनी की तरफ भागता है और जो मंजर वो आगे देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी अचानक उसके सर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर सामने वाली बिल्डिंग से टकरा जाता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खौफ से कांपने लगता है, लेकिन ये कुछ नहीं, जो इससे आगे होने वाला है उससे तो उसकी रूह तक कांप उठती है। वो देखता है कि नीचे एक लड़की अपनी फैमिली से बिछड़ गई है। वो ऊपर से चिल्लाता है, कोई तो उसकी मदद करो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अचानक वो लड़की लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें कच्चा खाने लगती है। ये देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। वो जल्दी से पीछे हटता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे ना देख पाएं। डर के मारे वो अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी उसके कमरे में घुस आया है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसे ज़ॉम्बी समझने लगता है। दरअसल वो ईडन का पड़ोसी होता है और वो ईडन को समझाता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। वो कहता है, मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए और उन सब ने मिलकर मुझ पर हमला किया, इसलिए मैं भागकर तुम्हारे घर में घुस आया हूँ। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का रास्ता पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है। जब उसका पड़ोसी बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो ईडन देखता है कि उसकी गर्दन पर किसी चीज ने काटा हुआ है और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठा लेता है। कुछ देर के बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन ने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया है और वो उसे मारने वाला है। तब वो ईडन से कहता है, देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, और ये कहते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि उसके ऊपर वायरस हैवी हो रहा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उसके पड़ोसी को उसके घर से निकलना पड़ता है। उसके बाहर निकलते ही ईडन डोर होल से बाहर देखता है तो वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज उसके पड़ोसी को कच्चा खा रही होते हैं। ये देखकर ईडन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो एकदम से घबरा कर पीछे हटता है और जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि जो बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो रहा है उससे वो खुद को महफूज रख सके। जब थोड़ी सी शांति होती है तो वो दोबारा टीवी ऑन करता है और न्यूज सुनता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ये वायरस बहुत ही तेजी से इंसानियत का नामो निशान खत्म कर रहा है। इससे बचने के लिए अपने घर में ही रहो और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को तुरंत लॉक कर दो। उसके बाद ईडन तुरंत अपनी फैमिली को कॉल लगाता है, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा होता। वो अपना मैसेज बॉक्स खोलता है और वहाँ उसे फैमिली के कुछ मैसेजेस मिलते हैं। ईडन के डैड का मैसेज ऐसा होता है, पूरी सिटी में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, इस वजह से हमको तुम्हारे पास आने में टाइम लग सकता है, अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना। ये मैसेज देखकर ईडन का दिल और तेज धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर पूरे शहर का नजारा देख रहा होता है। पूरा शहर आग की लिपटों में जल रहा होता है और हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। ये सब देखकर ईडन पूरे तरीके से टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में वो आखिर कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जिंदा रहेगा। खुद को हौसला देने के लिए वो पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे नोट्स चिपकाता है जिन पर लिखा होता है स्टे अलाइव, ताकि वो इन नोट्स को देखकर मोटिवेट होता रहे। फिर ईडन एक शीशे के ऊपर एक लाइन खींच देता है और इसका मतलब होता है कि ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए एक दिन हो चुका है। उसे पता होता है कि ये वायरस कई सालों तक चल सकता है और ये वायरस कितना खतरनाक है वो ये पहले ही देख चुका होता है। उसने ये लाइन इसलिए खींची ताकि उसे पता चलता रहे कि ज़ॉम्बी वायरस को फैले हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद वो अपने घर में अपने लिए एक सेफ जगह बनाने लगता है ताकि वो आने वाले खतरों के लिए तैयार रहे। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। रात को वो अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बोलता है कि एक बंद अपार्टमेंट में रहना कितना मुश्किल है और बाहर के हालात कैसे हैं। साथ ही वो अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल का सिग्नल तो काम ही नहीं कर रहा होता। टाइम के साथ साथ ईडन को इस बंद अपार्टमेंट में अकेलापन महसूस होने लगता है। फिर वो एक दिन पानी पीने के लिए किचन में जाता है और वो देखता है कि नल में पानी नहीं आ रहा। ये देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है, क्योंकि उसके पास अब खाने की भी कमी होने लगी थी, इसीलिए वो थोड़ी सी शराब पीकर गुजारा करता है। ईडन
पिछले 2 हफ्तों से ज़ॉम्बी से घिरे हुए शहर के बीचों बीच अकेला फंसा हुआ है। उसे कुछ पता नहीं होता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन रात को वो अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाज आती है। वो धीरे से अपना बेसबॉल बैट उठा लेता है और तभी हम देखते हैं कि बाथरूम की छत पर बने वेंटिलेशन पाइप से एक ज़ॉम्बी लड़की उसके अपार्टमेंट में घुस आती है। ये देखकर ईडन तुरंत एक कोने में छुप जाता है। वो ज़ॉम्बी लड़की ईडन को ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ती है तो ईडन तुरंत उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। उसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक शार्प बोर्ड से वेंटिलेशन पाइप को मजबूती से बंद कर देता है ताकि वहाँ से कोई और ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह करते करते पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं और ईडन जैसे तैसे करके खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। एक दिन जब वो अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तभी उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वो भागते हुए जल्दी से अपने फोन को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया हुआ है। उसमें उसकी माँ बताती है कि हम शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाए कि अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। ईडन वॉइस मैसेज के कुछ आखिरी सेकंड्स में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज खत्म हो जाता है। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है और अब क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची होती, वो गुस्से से एक बेसबॉल बैट उठाता है और इस बिल्डिंग से भागने का प्लान बनाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी दिख रहा था। खुशकिस्मती से वो चल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो ईडन पर हमला नहीं कर पाता। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब क्योंकि हर एक कोने में ज़ॉम्बीज हैं, वो समझ जाता है कि वो कभी भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अब जैसे ही दोबारा वो अपने घर की तरफ जाता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ईडन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए अपने घर में घुस जाता है और फ्रीजर को दरवाजे के आगे लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज दरवाजा ना तोड़ सके। अब ना चाहते हुए भी ईडन को अपने घर में रहना पड़ता है। कई दिनों से ईडन अपने घर में अकेला रहने की वजह से अपनी दिमागी हालत खो चुका होता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है और इन हालात में जीना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा होता है। और तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर ईडन और भी गहरे सदमे में चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता। पहले वो लैपटॉप चला लेता था, लेकिन अब वो भी बंद पड़ा होता है। न खाने को कुछ बचा होता है, न पीने के लिए पानी। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपनी जिंदगी की आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो कैमरा की तरफ देखकर कहता है कि आज वायरस को फैलाए हुए पूरे 42 दिन हो चुके हैं। वो ये भी कहता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए हर वो चीज की जो मुझे जिंदा रख सकती थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बताता है कि पिछले 6 दिन से उसने ना कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। फिर वो कहता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मैं एक ही बार अपनी जिंदगी का फैसला कर लूं। और इतना कहने के बाद वो सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेता है। अब जैसे ही वो सब कुछ खत्म करने वाला होता है कि अचानक उसकी नजर सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में उसने एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा होता। इसी लम्हे ईडन को जीने की एक उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी उसका पांव कुर्सी से स्लिप हो जाता है और वो तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से रस्सी कमजोर होती है और टूट जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो जल्दी से खिड़की के पास जाता है और लड़की को गौर गौर से देखने लगता है। लड़की भी उसे देख लेती है, लेकिन ईडन ज़ॉम्बी समझकर खिड़की के पर्दे बंद कर देती है। अगले दिन ईडन दोबारा खिड़की के पास जाता है और फिर से उस लड़की को देखने लगता है। वो एक कागज पर हाय लिखकर जोर जोर से हाथ हिलाता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि ईडन ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। ये समझकर लड़की बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इस वीरान दुनिया में उसे भी एक साथी मिल चुका होता है। इसके बाद ईडन कागज के जरिए अपना नाम ईडन बताता है और लड़की भी अपना नाम ईवा बता देती है। फिर ईवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। ईडन मायूसी से बताता है कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं और उसने पिछले 6 दिन से खाना तक नहीं खाया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सच में नहीं पता मेरे यूट्यूब चैनल को क्या हो गया है, व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे। थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि मैंने इस वीडियो पर मेहनत की है। तभी ईवा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। इसी वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने ही वाली होती है कि अचानक ईडन कागज पर लिखकर उससे कहता है कि क्या कल भी हम इसी तरह बात करेंगे। ईवा इशारे में जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात हो जाती है और ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। वो पूरा घर छान मारता है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मजबूरी में वो टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और क्योंकि ईडन के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, वो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बालकनी में बर्तन रख देता है और खुद भी पिछले 6 महीनों के बाद आज वो बारिश के पानी से नहा लेता है। पूरे 6 महीनों में ईडन की दाढ़ी काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो अपनी दाढ़ी भी शेव कर देता है। अगले दिन ईडन खुद को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर लड़की के सामने आता है। ईवा उसे देखते ही पसंद कर लेती है। फिर ईडन एक बॉल के साथ रस्सी बांधकर ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है। इसके बाद ईडन उसी रस्सी पर 2 पानी की बॉटल्स रखकर ईवा की तरफ
धीरे धीरे ढकेल देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉटल सामने लगी हुई लोहे की जाली से जोर से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत तेज आवाज पैदा हो जाती है। वो आवाज एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और वो ज़ॉम्बी ईवा के अपार्टमेंट की तरफ तेजी से चढ़ने लगता है। तभी ईडन उस ज़ॉम्बी को देख लेता है। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए ईडन एक बॉटल उठाकर उसके सर पर मार देता है। इससे ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है और वो और ज्यादा भड़क जाता है। अब ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन पर हमला करने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन जल्दी से जाकर बेसबॉल बैट उठा लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है, ईडन अपनी बेसबॉल बैट से उसे वहीं पर मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ईडन का भूख से बुरा हाल होता है। अब ईडन और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ न कुछ ढूंढना ही होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो पड़ोसी के घर जाकर कुछ खाने को ढूंढे। वो धीरे से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो सामने उसे अपने पड़ोसी की लाश नजर आती है। ईडन पड़ोसी की पॉकेट्स चेक करता है और खुशकिस्मती से उसे उसके घर की चाबियां मिल जाती हैं। तभी उसे कुछ ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह फंस चुका होता है, आगे भी ज़ॉम्बीज और पीछे भी ज़ॉम्बीज। यहाँ ईडन समझदारी से काम लेता है। वो पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और मरने का नाटक करता है। आखिरकार उसकी ये चालाकी काम आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ईडन धीरे से पड़ोसी के घर का गेट खोलता है और तुरंत अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसे बेड पर पड़ी हुई एक लाश नजर आती है, लेकिन ईडन उसके पास जाने से घबराता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी भी हो सकती है। चेक करने के लिए ईडन उस पर एक हेलमेट फेंकता है, लेकिन हेलमेट लगने के बाद भी वो हिलती नहीं। तब ईडन समझ जाता है कि वो मर चुकी है। इसके बाद ईडन सीधा किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खाना मिल जाता है। वहाँ उसे और भी काफी सामान मिलता है, जिसे वो एक बोरी में भर लेता है। जैसे ही ईडन वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी एक छुपा हुआ ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उसे काट पाए, ईडन एक लैम्प से उसके सर पर वार करता है, लेकिन ज़ॉम्बी मरता नहीं बल्कि और ज्यादा भड़क जाता है। तब ईडन एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और उस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर देता है। जब ईडन पड़ोसी के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं। ईडन धीरे धीरे ज़ॉम्बीज से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही वो तुरंत अपने कपड़े उतारकर चेक करता है कहीं ज़ॉम्बी ने उसे काट तो नहीं लिया। खुशकिस्मती से उसके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं होती। ये देखकर ईडन थोड़ा सा सुकून महसूस करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आ जाती है। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए गए सामान को चेक करना शुरू करता है। तभी उसकी नजर 2 वॉकी टॉकीज पर पड़ती है। ये देखते ही ईडन एक इम्पोर्टेंट फैसला करता है। वो सोचता है कि एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। फिर ईडन पुराने कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाता है, बालकनी के साथ उससे बांधता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचता है, अचानक एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। ईडन का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो तुरंत एक पिलर के पीछे छुप जाता है। अब ईडन के बिल्कुल पास ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और एक छोटी सी आवाज भी उसकी जिंदगी छीन सकती थी। इसी टेंशन के बीच ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आवाज बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज ईडन के पीछे लग जाते हैं। बिना वक्त गवाए ईडन तेजी से एक बालकनी पर चढ़कर छुप जाता है। रात का अंधेरा उसका साथ देता है। ज़ॉम्बीज उसे देख नहीं पाते और धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह ईडन किसी तरह जान बचाते हुए वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करना शुरू करती है। जैसे ही ईडन अपनी वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि काफी अरसे बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी है। ईडन ईवा से कहता है कि पिछले 6 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया और भूख की वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये सुनकर ईवा भी उसे बताती है कि पिछले 6 दिन से उसने भी ना तो खाना खाया है। इसके बाद दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। वक्त का पता ही नहीं चलता और बातें करते करते रात हो जाती है। तब ईवा कहती है, अब रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह बात करेंगे। यहाँ ईडन को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि आज पहली बार उसने किसी जिंदा इंसान से बात की होती है, लेकिन साथ ही साथ भूख उसे लगातार कमजोर बना रही होती है। इसीलिए ईडन एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि खाना ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेगा। ईडन अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता चुनता है और वेंटिलेशन के थ्रू धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर चुका होता है। उसे देखकर ईडन की सांसें एक पल के लिए थम सी जाती हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत जोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है। जैसे ही वो नीचे जमीन पर जंप करता है, उसे वहाँ खून का एक लंबा निशान दिखता है और यहीं से एक बहुत बड़ा सस्पेंस शुरू होने वाला है। जब ईडन उस खून के निशान को फॉलो करता हुआ सामने लगे हुए पर्दे हटाता है तो वहाँ एक पूरा बाथटब खून से भरा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ कोई लाश नहीं होती। अब ईडन धीरे धीरे पूरे घर को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। जब वो किचन में पहुंचता है तो वहाँ उसे खाने का बहुत ज्यादा सामान मिल जाता है। ये देखकर ईडन तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए ईवा को बताता है कि उसे बहुत सारा खाना मिल गया है। ये सुनते ही ईवा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम वहाँ क्यों गए? वहाँ खतरा हो सकता है। ईडन उसे तसल्ली देता है और कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब यहाँ ईडन
ईडन को काफी सारा खाना मिल चुका होता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट जाने का सोचता है, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने बने हुए एक बहुत बड़े होल पर पड़ती है। जब ईडन उस सुरंग के करीब जाता है तो उसे वहाँ किसी इंसान के होने का एहसास होता है। इस एहसास से ईडन का दिल जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही ईडन धीरे से पीछे मुड़ता है, उसके बिल्कुल पीछे एक बूढ़ा आदमी एक वेपन पकड़े खड़ा होता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों ज़ॉम्बीज नहीं है। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे गिरा देता है। वो ईडन से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ईडन बिना वक्त गवाए जवाब देता है, मैं यहाँ सिर्फ खाना ढूंढने आया था, मैं जा रहा हूँ। तब बूढ़ा आदमी ईडन को रोककर पूछता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? यहाँ ईडन समझदारी से काम लेता है और झूठ बोल देता है। वो कहता है, मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये सुनते ही बूढ़े आदमी का बर्ताव अचानक बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है और यही चीज ईडन को अंदर ही अंदर शक में डाल देती है। बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है, तुम्हें जितना खाना चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। फिर वो बहुत ही अच्छे बर्ताव के साथ ईडन को खाने के लिए कुछ चीजें देता है। कई दिनों से भूखे होने की वजह से ईडन सब्र नहीं कर पाता। वो बिना ज्यादा सोचे समझे खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है, अलमारी से मेरे लिए एक बोतल निकाल कर दो। जैसे ही ईडन बोतल निकालने के लिए पीछे मुड़ता है, अचानक पीछे से वो बूढ़ा आदमी ईडन के सर पर जोर से वार करता है और ईडन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद जब ईडन को होश आता है तो वो खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के बिल्कुल पास बंधा हुआ पाता है। वो इन्फेक्टेड औरत ईडन पर झपटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे मजबूती से बांध कर रखा गया होता है। डर के मारे ईडन यहाँ से निकलना चाहता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे खोल दो, मुझे यहाँ से निकालो। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ईडन के सामने आता है। वो ईडन से कहता है, ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं, मेरी बीवी है, कई दिनों से भूखी है। वो आगे कहता है, अब मैं तुम्हें इसका खाना बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसने और कुछ दिन इसको भूखा रखा तो ये मर भी सकती है। इतना सुनते ही ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ मेडिसिन दिखाता है और कहता है, इन्हें खा लो, खुद ब खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन मेडिसिन के बाद तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ये सुनकर ईडन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ईडन उस बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हारी बीवी इस तरह जिंदा कभी नहीं रह पाएगी, बल्कि वो खुद मरने के लिए चीख रही है, तो उसे मार दो ताकि वो इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद हो सके। लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक सनकी इंसान होता है। उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है। वो गुस्से में ईडन से कहता है, चुपचाप ये मेडिसिन खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के बहुत तरीके आते हैं। ईडन उन दवाइयों को खाने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए और दवाई लेने चला जाता है और यहीं ईडन को अपनी जिंदगी का एक आखिरी मौका मिलता है। ईडन अपने आप से कहता है, अगर मैंने अब कोशिश नहीं की तो मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ वो जैसे तैसे करके खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है और दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए वापस आता है, ईडन बहुत ही चालाकी से उसे पकड़ता है और जोर से धक्का देकर उसी की बीवी के ऊपर फेंक देता है। अगले ही पल वो इन्फेक्टेड औरत उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ती है और उसे जिंदा ही कच्चा खाना शुरू कर देती है। ईडन बिना एक पल गवाए उन दोनों को अंदर बंद कर देता है और अपना सामान उठाकर ईडन वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। तभी अचानक वॉकी टॉकी पर ईवा की घबराई हुई आवाज आती है, मेरे अपार्टमेंट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज घुस आए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनते ही ईडन बिना एक पल सोचे ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। जब ईडन अपनी बालकनी पर पहुंचता है तो देखता है कि ईवा अपनी बालकनी के एक कोने में छुपी हुई है। उसके पास वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। अब ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी हुई रस्सी का यूज करके नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वह सीधा नीचे गिर पड़ता है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी ईडन को देख लेता है और उस पर हमला करने के लिए तेज दौड़ने लगता है। खुशकिस्मती से ईडन के हाथ एक शॉटगन लग जाती है। वो बिना देर किए उस ज़ॉम्बी को वहीं पर खत्म कर देता है, लेकिन शॉटगन की तेज आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती है। इस आवाज को सुनते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऊपर से ईडन पर हमला करने के लिए झपट पड़ते हैं। अब ईडन के पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। वहाँ ईवा पहले से ही चादरों की एक रस्सी बनाकर नीचे फेंक चुकी होती है। ईडन बिना रुके धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़ लेता है और धीरे धीरे ईडन के पांव तक पहुंच जाता है। यहाँ ईडन बिना घबराए समझदारी से काम लेता है। वो तुरंत पास के एक अपार्टमेंट की बालकनी में कूद जाता है। फिर बिना वक्त गवाए वो एक चाकू की मदद से नीचे लटकी हुई रस्सी को काट देता है। रस्सी कटते ही वो इन्फेक्टेड आदमी बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है और वहीं पर मर जाता है। अब ईवा भी हिम्मत करके ईडन के पास नीचे कूद आती है और यहीं आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद ईडन और ईवा पहली बार आमने सामने मिलते हैं। ईडन ईवा से कहता है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अगर हम दोनों यहीं रहे तो बहुत जल्द हम भी मर जाएंगे। इसके बाद दोनों इस जगह से निकलने का फैसला करते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। खुशकिस्मती से ईडन और ईवा तुरंत दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं।
ज़ॉम्बीज उन्हें देख नहीं पाते और बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईडन और ईवा चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। निकलते वक्त ईडन उस अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज दोबारा कभी बाहर ना आ सके। अब ये दोनों वहां से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक और ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है। यहाँ ईडन और उस इन्फेक्टेड के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और आखिरकार वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच ईवा अपनी पूरी हिम्मत जोड़ती है और उस इन्फेक्टेड आदमी को वहीं पर मार डालती है। इसके बाद ईडन और ईवा दोबारा अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ने लगते हैं। रास्ते में वो कई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले होते हैं, अचानक पीछे से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बी इन दोनों पर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ ईडन बिना अपनी जान की परवाह किए ईवा को जोर से अपार्टमेंट के अंदर धक्का देता है और खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लगता है। कुछ देर तक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। आखिरकार ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है, तुरंत दरवाजा लॉक करता है और उसके आगे फ्रिज लगा देता है ताकि वो इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ ना सके। अब ईडन धीरे धीरे ईवा से दूर हटने लगता है। वो ईवा के हाथ में एक बेसबॉल बैट थमा देता है और भारी आवाज में कहता है, अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं ना तो मुझे यहीं पर मार देना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। ईवा कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इस पर ईडन कहता है, मैं अब इन्फेक्टेड हो चुका हूं और बहुत जल्दी मैं एक खतरनाक हयावान बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन ईवा उससे मना कर देती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब जब ईवा ईडन को मारने से मना कर देती है तो ईडन अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। वो बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने की सोचता है। ईडन ईवा से कहता है, तुम वेंटिलेशन के रास्ते से मेरे पड़ोसी के घर चली जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिल जाएगा और तुम वहाँ अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हो। अब यहाँ बिल्डिंग से कूदने से पहले ईडन अपनी टी शर्ट उठाता है और अपने बॉडी को चेक करता है। तब उसे अपनी बॉडी पर किसी भी तरह की खरोच या ज़ॉम्बी के काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी उसे पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा ही नहीं है। ये देखकर ईडन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी राहत और उम्मीद की रोशनी आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सुकून से सांस लेते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि पता नहीं मेरे यूट्यूब चैनल को क्या हो गया है, इस पर व्यूज ही नहीं आ रहे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।